श्रेणी क्रम संयोजन कल बता समझा दिए थे। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधों को क्या करना है, सिद्ध कीजिए। इस तरह से सवाल आता है। तो श्रेणी क्रम बता दिए थे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें क्या रहे, समान धारा प्रवाहित हो। क्या हो, समान धारा प्रवाहित हो। तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। इसमें देखो ये मान लो 20 वोल्ट का एगो सेल लिए। देखो ये हुआ हमारा एगो परिपथ बना है। क्या बना है, एक परिपथ बना है। किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का। पूछेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन को के प्रतिरोधों को क्या कर सिद्ध करके दिखाइए। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। समीकरण को सिद्ध करके दिखाइए समतुल्य प्रतिरोध को। तो इसका मान लो कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखो चित्र से ठीक है। चित्र से V सेल द्वारा V वोल्ट के एक सेल से 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 से 3 प्रतिरोध, चलो क्या शब्द में लिख दो, 3 प्रतिरोध R1, R2, एवं R3 को R2, R2 एवं R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम क्या किया गया, जोड़ा गया है। जिसमें प्रवाहित धारा I एवं प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर V1, इसमें V1, V2 एवं V3 है। तब ओम के नियम से, तब क्या करना है, तब ओम के नियम से ऊपर आ जाए, आगे देखो। ओम के नियम से, ओम के 1 मिनट रुक जाओ। तब क्या बताए थे, धारा क्या होगा इसमें, बराबर। धारा क्या होता है, धारा सब में बराबर होता है। अब वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। तो ये V वोल्टेज जो हमारा है, V वोल्टेज जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 में बटेगा ना। ये V वोल्टेज है तो सब में तीनों जाकर बट जाएगा बराबर। ये कम बेस तो प्रतिरोध के अनुपात में बटेगा। प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ता है। ये वोल्टेज किसमें कितना जाएगा, ये प्रतिरोध के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है। श्रेणी क्रम है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। ठीक है। यहाँ देखो, अब आप देखो ओम के नियम से आगे सवाल बताएंगे। ओम के नियम से क्या, V बराबर क्या बताए थे, V बराबर I R। अब देखो यहाँ पर अगर वोल्टेज इसमें है, ये क्या है हमारा, यहाँ पर V का मान कितना रख सकते हैं, IR रख सकते हैं, IR रख सकते हैं। यहाँ पर अगर V1 है तो यहाँ पर मान लेते हैं V1 V2 V बराबर IR। देखो यहाँ पर लिख देते हैं V1 बराबर I1 R1 होगा। इसमें सब क्या धारा सब में बराबरी होगा।
धारा क्या होता है, श्रेणी क्रम है ना, तो I का मान यहाँ हटा सकती है, क्योंकि I क्या होता है, सब में धारा बराबर होता है। धारा क्या होता है, बराबर। हम लिख देते हैं अभी I1 R1 ले लेते हैं, ठीक है। अब V2 I2 R2 ओम के नियम से सब जा रहा है, ठीक है। V बराबर IR। अब V3 क्या होगा, I3 और R3 किसके नियम से, सब ओम के नियम से। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे इसमें पुट कर दो समीकरण, जो है समीकरण, इसको हम 1, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 4 कर दो। समीकरण 1 एवं 1, 2, 3 एवं 4 से, ठीक है। समीकरण यहाँ देखो, समीकरण 1 में देखो लिख देते पूरा, 1 में V1 V2 एवं V3 का मान रखने पर, या सीधे लिख दो समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 एवं 4 से। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR, क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR, V बराबर IR लिख दे यहाँ पे, V बराबर IR, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पर V1 बराबर क्या, V1 बराबर I1 R1 लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस I2 R2 होगा, प्लस I3 R3 नहीं होगा, हो जाएगा। आप देखो सम में क्या है, सम में I1 I2 I3 बराबर, श्रेणी क्रम है ना, तो धारा बराबर होता है। धारा क्या होता है, बराबर, यानी कि धारा जो यहाँ पर होगा I जो होगा हमारा I1 बराबर I2 बराबर क्या, I3। धारा क्या होगा सब में, धारा सब में बराबर होगा, धारा सब में बराबर होगा। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, I R बराबर क्या, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, I लिख देते हैं सबको I2 के बदला भी क्या, I1 क्या है, I ही है, ये R1 है, यहाँ पर ये R2 है, प्लस R3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत, बस हो गया, उत्तर आ गया। देखो ना हमारा ये IR इम्प्लाइज कर देना सब में, या IR पर I सब में कॉमन आ रहा है, I सब में कॉमन कर दो, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I खत्म, RS भी लिख सकते हैं इसको, R समतुल्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, R मतलब समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितना ही प्रतिरोध लगा हुआ है, अगर समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा श्रेणी क्रम में, तो सबको सीधा जोड़ देंगे, समतुल्य प्रतिरोध जिसका होगा परिपथ का, ये R1 R2 R3 के योग के बराबर होगा, ठीक है। R बराबर क्या हो गया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर समझ जाएगी तो थोड़ा शॉर्टो में कर लेगी अपने से, ठीक है। इसी को हम लिख देते हैं, इसी को लिख देते हैं हम R को, R क्या है, R समतुल्य, R सीरीज भी होता है, R को क्या ऐसे दशहरा सीरीज को मतलब क्या, श्रेणी क्रम। इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसीलिए यहाँ पर S लिख देते हैं, ठीक है। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 प्लस R3 प्रूफ हो गया ना। अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, योग के बराबर होता है। क्या होता है, योग के बराबर। एक लाइन नीचे लिख दो, जगह यहाँ पर है नहीं, ठीक है, हम लिख दे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, लास्ट में। अतः उसमें लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों, कचरा हो गया ना नीचे में, प्रतिरोधों के योग
के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ये कट गया नहीं, पूरा लाइन कट गया। तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं बोल रही, इसमें कुछ है नहीं। ठीक करो, वीडियो छोड़ दो, नीचे वाला कट गया। समानता क्रम संयोजन, एगो 20 वोल्ट के बैटरी लो और 3 गो प्रतिरोध को जोड़ दो। इधर से बनाते हैं। एक, दो, तुम्हारा जय को मर्जी तय को ले सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जय को मर्जी है तय को ले लो। ठीक है, देखो 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे इसको। यहाँ मान लो कि बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, ठीक। और यहाँ से धारा गया आई धारा यहाँ से गया 20 वोल्ट के बैटरी से आई धारा। मान लो कि R1 प्रतिरोध का ओम है, यहाँ R2 प्रतिरोध है, यहाँ पे R3 प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। ये है हमारा कौन क्रम में? समांतर क्रम संयोजन में। तो चित्र से माना कि, चलो लिख दो, माना कि V वोल्ट के सेल से, V वोल्ट के सेल से 3 प्रतिरोध हो, 3 प्रतिरोध हो, 3 प्रतिरोध हो R1, R2 एवं R3 को लगाया गया है, तथा प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध में या प्रत्येक प्रतिरोधों में वोल्टेज या विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा, इसमें क्या होगा? अलग अलग धारा, क्या सॉरी धारा अलग अलग वोल्टेज समान। तो प्रत्येक में प्रतिरोधों में विभवांतर भी तथा धारा I1, I2 तथा I3 है। इसे मान लो कि धारा गया, इसमें धारा जा रहा है I1, इसमें धारा गया I2, इसमें धारा गया I3। धारा बटेगा, धारा क्या होगा? बटेगा। अब वोल्टेज सब में क्या रहेगा? वोल्टेज समान ही रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा सब में? वोल्टेज सब में समान, V वोल्ट वोल्ट क्या रहेगा सब में? वोल्टेज सब में समान रहेगा। I1, I2 तथा I3 हम इसमें V1 V2 नहीं किए, डायरेक्ट भी कर दे, तुम लोग याद यहाँ लिख दिए। तथा प्रतिरोधों में विभवांतर भी डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। V1 V2 नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट V तथा धारा I1 I2 तथा I3 है। तब क्या होगा हमारा? ये हमारा क्या बटा है इसमें? धारा बट गया, धारा इसमें बट गया, यानी कि I धारा जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 में बट गया। I1 I2 I3 में बट गया। अब आ जाओ ओम के नियम से, डायरेक्ट लगा दे ओम का नियम, समझ आएगी ना?
धारा बट गया। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से वो वाला थोड़ा लॉन्ग कर दिए, वाला थोड़ा शॉर्ट कर दिए। ओम के नियम से क्या करते हैं, भी बराबर क्या आई आर होता है। यहाँ क्या आई ना, तो आई बराबर करेंगे, तो आई बराबर करेंगे क्या होगा, भी बट्टा आर, भी बट्टा आर होगा ना, भी बट्टा आर। यहाँ देखो आई का मान कितना, अब देखो समीकरण एक में, यहाँ देखो समीकरण इसको मान लेते हैं एक, चलो देखो समीकरण एक में आई बराबर भी बट्टा आर रखने पर आई का मान कितना हो गया, भी बट्टा आर। अब बराबर ये I1 है ना, I1 है तो I1 भी क्या होगा, भी बट्टा R1 हो जाएगा। आर सब में अलग अलग, केवल प्रतिरोध क्या सब में अलग, लिख देगा अलग से, क्या अलग से, चलो लिख ही देते हैं, लिख ही देते हैं। आई बराबर क्या हो गया, भी बट्टा आर। आया देखो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बट्टा V बट्टा आर, V बट्टा R1। वोल्ट समय बराबर रहेगा, V क्या रहेगा सब में, हम V1 V2 से बात नहीं किए, डायरेक्ट V भी सब कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होगा, समान बराबर सब में रहेगा। अगर यहाँ से जा रहा है 220 1.5 वोल्ट, तो सब में 1.5 वोल्ट रहेगा, ठीक है। तो V बट्टा R1, इसको समीकरण हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ई वाला डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, V बट्टा R1, V बट्टा R2, V बट्टा R3, यहाँ पर आई बराबर भी बट्टा आर रख सकते हैं, लेकिन चलो हम लिख देते हैं ताकि दोनों को दिक्कत नहीं हो। I2 बराबर भी बट्टा R2 समीकरण नंबर 2, और I3 बराबर भी बट्टा R3 ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गया, तो आप रख दो यहाँ पर समीकरण रख दो यहाँ पे। आई बराबर क्या हो गया, यहाँ के बाद तुम यहाँ आ जाना, ठीक है। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, आई है ना, तो आई है तो भी बट्टा आर, I1 है तो भी बट्टा R1 प्लस भी बट्टा R2 प्लस भी बट्टा R3। ऊपर में भी कॉमन कर लो, ऊपर में भी कॉमन कर लो, 1 बट्टा आर बराबर, ऊपर में भी कॉमन कर दिए, तो 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 होगा। सब में भी था, भी क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। अभी यहाँ कॉमन, भी से भी यहाँ कटेगा ना बराबर में, तो ऊपर में क्या बचा, 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। जो बट रहा है उसी को लेके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, जो बटेगा वही तुमको मिलेगा, और जो नहीं बटेगा वो नहीं मिलेगा। तो बटा क्या, धारा सबको मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना, जो बट रहा है उसी को लेकर आगे बढ़ना है। श्रेणीकरण में क्या बढ़ रहा था, वोल्टेज ना, तो वोल्टेज लेकर आगे बढ़ जाना, नहीं तो नहीं लेके सोचते रहना, दिमाग खराब हो जाएगा, आंसर मिल ही नहीं रहा। जो बटेगा वही मिलेगा, और उसी को लेके तुम घर आएगी। मान लो मिला दे बाद क्या बटेगा, मिठाई, शक्कर पाला, तो वही लेकर ना घर आएगी। वही बात है, बट रहा है धारे लेकर के घर जाएगा सब। ये क्या नजर आ रहा है, ये जितना भी प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाते हैं सब क्या होता है, सभी के बीच क्रमों का योग समतुल्य प्रतिरोध के बीच क्रम क्या उल्टा, बीच क्रम क्या उल्टा। तो परिपथ में जितना भी प्रतिरोध लगा हुआ हो, ठीक है, सभी प्रतिरोधों के बीच क्रम का योग उसके समतुल्य प्रतिरोध बीच क्रम का बराबर होता है। उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध के बीच क्रम के बराबर होता है। इसको हम लिख देते हैं 1 बट्टा RP। RP मतलब क्या, पैरेलल, मतलब क्या, समांतर क्रम। इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। 1 बट्टा RP बराबर, डायरेक्ट P लगा दे, यहाँ पे यहाँ P लगा दे, यहाँ चलो P लगा देते, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ आप लिख लो, अतः परिपथ में या संयोजन में, चलो संयोजन लिखते हैं। अतः संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, क्या
व्युत्क्रम मतलब उल्टा ना, एक के बट्टा में है, वो सीधा था योग के बराबर, सीधा योग के बराबर था श्रेणी क्रम में। आई है व्युत्क्रम एक के बट्टा में, मतलब क्या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम व्युत्क्रम सही पढ़ते हो तो कि व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम हटाओ, कर्मों हटाओ, व्युत्क्रम का योग समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। याद रहेगा, बराबर होता है। ठीक है, प्रूफ तो हमारा यहीं पर होगा, सिद्ध हुआ, लेकिन चलिए तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। कैमरा में ना अच्छा दिखा दो, पूरा दिखाई दे रहा है ना। रोक दे, कटा ना कुछ कटेगा। पर्दा हिल रहा है।